नमस्ते, मेरा नाम हर्षा दीपक बलवानी। क्वालिफ़िकेशन वाइज़ मैं एक एमबीए एचआर हूँ और वर्क एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ ऊपर नीचे है। जब मैं इंडिया में थी, इवन बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज टू, ऑन एंड ऑफ मैं एक विजिटिंग फैकल्टी थी पीजी लेवल के लिए मैनेजमेंट की। और आफ्टर माय मैरिज आई मूव्ड टू दुबई। और दुबई में मैं एक फ्रेंच लेबनीज़ डिजिटल एंड प्रिंट मैगज़ीन में एक एचआर हेड की तौर पे काम कर रही थी। जब मैं सेकंड चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रही थी तब मैंने इंडिया मूव करने का निर्णय लिया। और उस वक्त जब मैं वापस आई तो मेरे पास उतना टाइम और उतनी एनर्जी थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, और उसको मैंने कहीं डाइवर्ट करना ज़रूरी था। सर्फिंग करते करते यूट्यूब वीडियोस पे मेरा ध्यान केक बेकिंग, डेकोरेटिंग इस पे काफ़ी तौर से जाने लगा। और वहाँ से एक इंटरेस्ट हुआ कि दिस इज़ समथिंग कि हम लोग इसमें भी अपना ध्यान डाल सकते हैं। घर के ओकेजन्स हो, बर्थडेज हो, उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे ही बस चैनल्स के, यूट्यूब के चैनल देख देख के एक इंटरेस्ट पैदा हुआ, और उसी तरह बेकिंग में अभी मैं आना चाहती थी। सो घर से शुरुआत की, लोगों को ऐसे ही भर भर के केक्स खिलाए, और आज उस बात को करीबन 5 साढ़े 5 साल हो गए हैं। एंड आई स्टार्टेड एज अ होम बेकर, और आज एक टोटली कमर्शियल केक आर्टिस्ट के नाम से मैं अपने आप को डेफिनेटली इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू अ स्मॉल सेट ऑफ बेकिंग, लेकिन इट्स अ वेरी वाइडर टर्म। So definitely, I would love to handle all the queries, whatever comes up. होम बेकिंग का अगर सीधा सीधा मतलब हम देखेंगे तो उसी में छुपा हुआ है कि घर से बेक करना। अभी घर से बेक करना मतलब आपको किसी प्रोफेशनल जगह पे जाके आपको प्रोफेशनल यूटेंसिल्स के साथ स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ हो वहीं से शुरुआत करो। इसमें आपके पास जो किचन में अप्लायंसेस है उसी से आप शुरुआत कर सकते हो, और इसमें आपको मिनिमम नॉलेज की ज़रूरत है। जैसे मैंने बताया कि मैंने खुद यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखा है, तो डेफ़िनेटली आप खुद भी सीख सकते हो, क्लासेस भी होते हैं। तो एक होम बेकिंग जो कंसेप्ट है वो है कि आपके पास जो एनर्जी है उसको चैनलाइज़ करो, आपके पास जो टैलेंट है उसको चैनलाइज़ करो, आपके पास जो रिसोर्सेज़ है उन्हें चैनलाइज़ करो, घर बैठे, बिना एक्स्ट्रा कॉस्ट के। जहाँ से आपको एक सेल्फ एस्टीम, एक रिस्पेक्ट अपने खुद के लिए पैदा हो ही जाता है डेफ़िनेटली। और सेकेंडली इसमें एक आप देखोगे कि होम बेकिंग इज़ समथिंग कि आप कभी भी और कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। उसके लिए आपको एक प्रोफ़ेशनली शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, डेफ़िनेटली हमारे पास कॉलेजेस, स्कूल्स, डिग्रीज़ होते हैं जो कि परस्यू करते हैं होटल मैनेजमेंट वगैरह के, जिसमें काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। बेकिंग उसका एक डिपार्टमेंट होता है। तो होम बेकिंग इज़ समथिंग वेयर यू कैन स्टार्ट विथ योर अवेलेबल रिसोर्सेज़ एंड अवेलेबल टाइम। जहाँ पे लेडीज़ जो होती है, या जो यंग जनरेशन भी, भले मेल हो फीमेल हो, जिन्हें अपने टाइम का इस्तेमाल करना है, दे कैन डेफिनेटली स्टार्ट विद इट, एंड वो घर से शुरुआत होती है। सो होम बेकिंग इज़ अ कंसेप्ट वेयर आई गेस यू नीड नॉट, आई मीन, होम बेकिंग को अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो आप अपने किसी के लिए भी कुछ भी बेक कर रहे हो तो इट बिकम्स अ होम बेकिंग कंसेप्ट। आप किसी का बर्थडे है, या बस ऐसे ही टी टाइम केक्स खाना है, बस कप केक्स खाने हैं, मफिन्स खाना है, दैट्स होम बेकिंग फॉर यू, राइट? हाँ, what I love about being a home baker, or what I used to love about being a home baker, sorry, is कि आपके पास ना एक कंफर्टेबिलिटी थी टाइम की, कि आप अपने टाइम के हिसाब से अपना काम करते थे। जो घर में रहते हैं उन्हें पता होता है कि इस टाइम पे हमें ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। सो यू नो विच टाइम स्लॉट इज़ फॉर यू, और आप उस टाइम स्लॉट में ही वो करोगे। प्लस इतना स्ट्रेस नहीं होता है ज़्यादा होम बेकर्स को इनिशियली। तो आपके ऑर्डर्स आप अच्छे से संभाल लोगे, बट जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, यू बिकम मोर कमर्शलाइज्ड एंड एवरीथिंग, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। तो होम बेकिंग के हिसाब से दैट यू नो व्हेन एंड व्हाट टू डू। अगर आप कोई ऑर्डर नहीं लेना है, आप नहीं लोगे। अगर आप कोई ऑर्डर लेना है, आपको पता है इसको कैसे मैनेज करना है।
और सेकंड चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये मैं खासकर होम मेकर्स के लिए बोलना चाहूँगी, द फीमेल्स जो घर देखती है, पूरा घर संभालती है, सबकी चीज़ें जहाँ की वहाँ होती है, दे गेट अ सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट बिकॉज दे अर्न। तो होम बेकिंग के दो चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। एक तो कंफर्टेबिलिटी ऑफ टाइम, प्रेशर थोड़ा डेफिनेटली कम होता है, एंड सेकेंडली अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ। कोई भी होम बेकिंग शुरू कर सकता है, इसके लिए कोई जेंडर बायस नहीं है कि लड़का हो या लड़की हो, मेल हो या फीमेल हो। अगर आप बाज़ार में देखोगे तो जितने भी बेकरी शॉप से आप देखोगे तो उसमें मेल ही ज़्यादा दिखाई देते हैं। तो एक होम बेकर के हिसाब से अगर मैं देखूंगी तो एनीबडी हु लव्स बेकिंग, हु हैज़ टाइम, हु हैज़ रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज जो भी घर में है, दे कैन easily start. They just need to know the exact ingredients and they can just start it. So home baking is something that anybody can start. You don't need to be even I have seen कितने कंपनीज के सीईओज वगैरह जो होते हैं, अपने टाइम जब उनको मिलता है, दे आर बेकिंग स्टफ फॉर द फैमिली. नाउ इट कैन बी इवन अ गाय और अ फीमेल. सो anybody who loves to put in something for your loved ones and then take it ahead can become a home baker. हाउ टू लर्न बेकिंग एट होम. मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि दिस सोशल मीडिया इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल. यूट्यूब बेसिकली मैंने जब शुरुआत की तो आई स्टार्टेड विथ यूट्यूब. बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पे. इवन एक नोज़ल को पाइपिंग बैग में हम लोग कैसे यूज़ करेंगे या कैसे उसे इंसर्ट करेंगे वो तक दिखाया जाता है. इतनी छोटी छोटी चीज़ों के भी वीडियोस है. तो जिसको बेकिंग की ABCD भी नहीं आती है, दे कैन जस्ट स्टार्ट समथिंग बाय लुकिंग एट दीज वीडियोज़. सेकेंडली अगर आपको थोड़ी और मालूमात चाहिए तो देर आर डेफिनेटली क्लासेस गोइंग अराउंड एवरीवेयर. एंड आपको देखो कितना भी आप क्लासेस में जाओगे, डेफिनेटली एक इन्फॉर्मेशन का सोर्स तो है वो, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे, खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे, इट बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपको खुद वो प्रैक्टिस करना ज़रूरी है. वरना आप कितना भी सीखोगे, इट्स ऑल गोइंग टू गो इन वेन. आपको खुद प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है. आप उसकी बुक्स पढ़िए. बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में. जस्ट गो एंड रीड रीड दोज बुक्स. आप वीडियोस जैसे मैं बोल रही हूँ देखो, या ऐसे ग्रुप्स फॉर्म करो. इवन ऑन फेसबुक देर आर मैनी ग्रुप्स जहाँ पे टैलेंटेड बेकर्स है. वॉच द वर्क, देखो उनके डिटेलिंग्स देखो, वहाँ पे भी काफ़ी वीडियोस दिखते हैं. तो आजकल जितना हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है उतना हेल्पफुल भी हो रहा है. तो आपको बहुत एक्सपोजर मिलेगा सोशल मीडिया से भी. प्रैक्टिस, जैसे मैंने बोला कि आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होगा. आई रिमेंबर फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आई स्टार्टेड दिस बेकिंग थिंग when my second child was 6 months old. उनको रात में सुला देती थी and then I used to practice it. अभी रिसोर्सेज तो कम, होम बेकर, अभी जाते से ही मैं इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं सकती कि ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हर एक टूल होना चाहिए. तो कटोरी रहती थी, कटोरी के ऊपर आई यूज टू पाइप माई रोजेस एंड लर्न हाउ टू मेक पेटल्स. सामने वीडियो रहता था यूट्यूब का एंड आई यूज टू पाइप रोजेस. या अभी रोज़ तो हम केक बना नहीं सकते, तो एम्प्टी टिन्स के ऊपर मैं आइसिंग की प्रैक्टिस करती थी, स्मूथनिंग की प्रैक्टिस करती थी. तो प्रैक्टिस के लिए आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होना ज़रूरी है बस. और आप बार बार करोगे, डेफिनेटली होगा. तो घर पे रिसोर्सेस कम रहते हैं, मैं मानती हूँ, और आप रोज़ किसी को भी केक नहीं खिला सकते, ये आई नो दैट. तो आप कटोरी पे बोलो या किसी डमी के ऊपर, जैसे थर्माकोल तो भी बैन है, पर फोम डमीज़ बन के मिलते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो, मार्केट में अवेलेबल है. फोम डमीज़ के ऊपर आप ट्राई करिए. तो जब तक आप ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो मास्टरी का वो लेवल नहीं आएगा. या मैं मास्टरी भी नहीं बोलती, बट एक प्रॉपर टेक्निक भी आपको नहीं जमेगी. उसके ऊपर भी, जैसे मैंने पहले बताया, देर आर मेनी वीडियोस विच इवन शो यू हाउ टू इवन यूज़ योर हैंड. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, आप उसके साथ अपना काम शुरू कर सकते हैं. लेकिन डेफिनेटली कुछ चीज़ें ज़रूरी डेफिनेटली है.
अब इनिशियल के हिसाब से मैं बोलूँगी आपके पास अवन होना, ओटीजी या कन्वेंशन माइक्रोवेव होना ज़रूरी है। आप कुकर में भी पका सकते हो, कढ़ाई में भी पका सकते हो केक को। आपके पास वो पूरी इंग्रेडिएंट्स होना ज़रूरी है जो केक बनाने के लिए लगती है, जैसे क्रीम, आटा वाटा, एवरीथिंग। उसके बाद आपके पास एक टर्न टेबल, नाइफ्स, स्पैचुलास, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून्स, ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं रहेंगी तो आप एक प्रॉपर वे की तरफ नहीं जा पाओगे। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली ज़रूरी है। और अगर आप अवन नहीं है आपके पास बट यू कैन मैनेज टू बाय वन, डेफिनेटली बाय एन ओटीजी। बेस्ट केक्स आर बेक्ड इन ओटीजी। देखिए, दो चीज़ें हैं जिससे केक बनता है। एक, आप खुद सारे इंग्रेडिएंट्स मेजर करके, यूज़ करके उसे बेक करते हो, और दूसरा है प्रीमिक्स। हर एक का अपना प्रेफरेंस है। यू कैन इवन यूज़ अ प्रीमिक्स, एंड इफ़ यू वांट आप खुद के मेजरमेंट से भी डालिए। प्रीमिक्स एक ऐसी चीज़ है कि उसमें सब कुछ होता है, मिल्क पाउडर, मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शुगर, एवरीथिंग। यू डोंट हैव टू मेजर एनीथिंग। आपको बस उसमें जैसे उसके इंस्ट्रक्शंस दिए हैं वैसे उसमें पानी तेल डालना है, एंड यू कैन ईजिली बेक इट। सो उसमें एक टेंशन नहीं होता है कि आपका केक सही बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें फुल प्रूफ बनता ही बनता है। एंड व्हेन इट कम्स टू आपके खुद के इंग्रेडिएंट्स, तो वो प्रॉपर मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी सोडा या बेकिंग पाउडर ऊपर नीचे हो गया तो आपका केक रुइन हो सकता है, बटर की क्वांटिटी एंड एवरीथिंग। तो इट्स अप टू पर्सनल प्रेफरेंस। मैं तो ये बोलूँगी कि प्रीमिक्स यूज़ करो या खुद का मेजरमेंट से आटा बनाइए। इट्स नॉट अ बिग डील, आपका केक वैसे भी अच्छा बनेगा। जब आप शुरू करोगे जो भी फूड से रिलेटेड होता है, भले आप घर से शुरू करो या कहीं और से, फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट वेबसाइट्स है उसके लिए, जहाँ से आपको अप्लाई करना होता है। कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है। आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन देना होता है, एंड यू गेट द लाइसेंस वेरी इजीली। उनका एक बंदा आके आपका सर्वे भी करके जाता है, और इससे आपके पास एक अथॉरिटेटिव एक प्रूफ होता है दैट यू हैव डन द रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर फॉलोइंग द सेफ्टी एंड हाइजीन थिंग्स दैट नीड टू बी डन इन अ फूड लाइन। उसमें फिर आगे आपके हैंड ग्लव्स पहनना, आपके कैप, हेयर कैप पहनना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है बट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइसेंस अगर आप ले सकते हो तो डेफिनेटली लेना ही चाहिए। फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस इज़ अ मस्ट व्हेन यू आर सेलिंग समथिंग फॉर मनी फ्रॉम होम और फ्रॉम एनीवेयर एल्स। अब हमने केक तो बना लिया, अब उसे फिनिश्ड प्रोडक्ट को हम अपने क्लाइंट तक कैसे पहुँचाएं? नॉट ऑल क्लाइंट विच यू गेट, जो आपको क्लाइंट मिलेगा, ज़रूरी नहीं कि हर क्लाइंट आपके पास आके केक लेके जाएगा। कोई बोलेगा मुझे डिलीवर भी करिए, तो हाउ वुड यू केटर टू दिस? अभी होम बेकिंग बोला मतलब यू डेफिनेटली आर एट होम, और आपके कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ प्रायोरिटीज़ है, तो आप तो डिलीवर शायद ना कर पाओ उस टाइम पर। तो इसके लिए डोंट वरी, यू कैन हायर गाइज, यू कैन हायर बाइक गाइज। जैसे पिज्ज़ा वगैरह की डिलीवरी होती है, वैसे ही स्विगी कैन डू इट फॉर यू। स्विगी में स्विगी ऐप में एक ऑप्शन है जहाँ पर आप you can ask them to pick it up from you and they deliver it. एक और एक ऑप्शन है, you can call Ola guys as well, drop in the location to them and they just deliver it. Definitely cost involved रहेगा डिलीवरी का, and the client needs to agree to it. Once the client is okay with the costing, because जब आप स्विगी या ओला या ऐसे उबर वगैरह से करवाते हो तो आपको कॉस्टिंग आ जाती है डिलीवरी की, इतना इतना चार्ज होने वाला है, तो द क्लाइंट डायरेक्टली पेज टू देम। अभी जैसे मैं पहले भी मैं बोल सक रही थी कि एक होम मेकर के हिसाब से एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर्म होता है जब वो अर्न करते हैं। लेकिन कई बार मुझे भी पूछा जाता है कि हाउ टू एक्चुअली फॉर्म अ नेटवर्क, या हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट अ बिजनेस। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आपको आपके कॉन्टैक्ट्स बनाना ज़रूरी है। इनिशियली नो बडी वुड ट्रस्ट यू। ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़रूरी है एक होम बेकर, बिकॉज अगर आपको पता है कि हर एक घर छोड़कर एक बंदा बेकर है आज, तो उसकी चीज़
और आपकी चीज़ में क्या फ़र्क है, आपकी चीज़ क्यों कोई ले, या आपका केक क्यों कोई खाए, उसके लिए आपको एक ट्रस्ट फैक्टर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, जैसे मैंने पहले भी बोला, ग्रुप्स फॉर्म करिए, ग्रुप्स फॉर्म करना, ग्रुप्स ज्वाइन करना, अपना वर्क शोकेस करना, भले वो कैसा भी हो। लेट पीपल नो दैट यू बेक। इनिशियली डोंट एक्सपेक्ट इट टू लुक लाइक अ फिनिश प्रोडक्ट, नो इट वोंट। अपने नुक्स के साथ फोटोज आप शेयर करो, लोगों को बताओ कि हाँ भाई, आई एम नॉट दैट गुड बट डेफिनेटली आई कैन बेक। तो आप अगर ये सब करोगे तो लोगों को पता चलेगा दैट यू आर ओके, दिस पर्सन इज बेकिंग। और धीरे धीरे, जैसे मैंने बोला, प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आपके वर्क में भी दिखने लगेगा कि यू आर डूइंग गुड। अगर मैं खुद अपना 5.5-6 साल पुराना केक देखूं और आज देखूं, देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, यू कम अ लॉन्ग वे। लेकिन ये व्हाट्सएप के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, जैसे भी हो वैसे फोटोज आप डालो, अच्छे वीडियोस डालो, कुछ भी करो, लेट पीपल नो दैट यू बेक। और वंस पीपल स्टार्ट नोइंग, स्टार्ट शोकेसिंग योर वर्क। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू हो सकता है, FB जॉइन ग्रुप्स, और उसमें भी अपना काम डालिए। फ्री गिव अवेज दीजिए छोटे छोटे पहले, जैसे लोगों को पता चले कि आपकी टेस्ट क्या है। तो इस तरह एक ट्रस्ट फैक्टर और एक नेटवर्क बनना बहुत ज़रूरी है। वंस दिस इज डन, देन यू हैव टू नो व्हाट हाउ द मार्केट वर्क्स एंड एवरीथिंग, एंड यू कैन डेफिनेटली टेक इट अहेड, नॉट अ बिग डील। ये एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंदर एक मैनेजमेंट स्किल होना ज़रूरी है। फिर वो मैनेजमेंट आपके काम का हो, टाइम का हो, रिसोर्सेज का हो, इंग्रेडिएंट्स का हो, या कॉन्टैक्ट्स का हो, मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पता है कि यू हैव टू गिव अ केक टुमारो, उसका प्रिपरेशन आज ही करो। टाइम पे भागने की ज़रूरत नहीं है, और टाइम पे भागना भी नहीं चाहिए, बिकॉज हमेशा याद रखो कि अगर आपको केक कल देना है तो उसका प्रिपरेशन आज रात को कर दो, उसको बेक कर दो, चाहिए तो स्टैक कर दो, और मॉर्निंग में आप उसको फिनिश कर सकते हो। तो एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उस टाइम पर हमारी हश हश ना हो कि अरे अरे क्या करना है, घर का भी करना है, ये भी करना है। नहीं, चिल, टेक योर टाइम। और जब ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं तो चैनलाइज इट, कि मुझे अभी ये करना है, अभी ये करना है, अभी ये करना है। ऑलवेज हैव अ टू डू लिस्ट, ऑलवेज हैव अ चेक लिस्ट कि आपने ये किया है या नहीं। ये बहुत ज़रूरी है टू हैव अ चेक लिस्ट ऑफ द आइटम्स। प्लस और एक बात बोलूँगी, जब आपकी क्लाइंटाइल बढ़ जाता है, मेंटेन अ डायरी। अगर डायरी मेंटेन करोगे तो आप भूलोगे नहीं कि किस दिन पे किसका क्या ऑर्डर है, कितना ऑर्डर है। या तो क्लाइंट को फ़ोन करके, नहीं तो आप पूछना आपका क्या ऑर्डर था, इट वोंट लुक गुड ना, और कब था, अच्छा प्रोफेशनल नहीं लगता है। एक बार आपका कॉन्टैक्ट्स जम जाता है, नेटवर्क जम जाता है, तो आपका एक्सपोजर भी बढ़ने लगता है। और एक्सपोजर जब बढ़ता है तो आपको ये चीज़ें बहुत ज़रूरी रखनी है कि एक डायरी मेंटेन करनी है, एक चेकलिस्ट होना चाहिए और एक टू डू लिस्ट होना चाहिए। अम, अभी देखा जाए तो मार्केट में हर तीसरे दिन एक नया ट्रेंड आता है, फिर वो कोई भी लाइन हो, एनी इंडस्ट्री, यू नीड टू बी अपडेटेड विथ व्हाट्स गोइंग ऑन। उसके लिए जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, स्टे इन टच विथ ग्रुप्स ऑन सोशल मीडिया, भले फिर वो व्हाट्सएप हो जाए, फेसबुक हो जाए, इंस्टा हो जाए, कुछ भी हो जाए। शोकेस योर वर्क डेफिनेटली, तभी आपको लोग भी पहचानना शुरू करेंगे, रिकग्नाइज होना शुरू होगा आपको। तो अप टू डेट रहना मतलब यू नीड टू नो कि क्या चल रहा है आसपास, उसके लिए आपको प्रॉपर सोशल मीडिया का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे पास वो कंफर्ट लेवल है कि हम सोशल मीडिया का फुल यूज़ कर सकते हैं। तो आप बी इन टच विथ पीपल, टॉक टू देम, और जहाँ कुछ नया दिखा आपको उसको ट्राई करिए, उसको शोकेस करिए। तो डेफिनेटली यू विल कम टू नो व्हाट एग्जैक्टली द मार्केट इज रनिंग विद। जैसे, और उसकी लाइफ भी बहुत कम होती है एक्चुअली, टू बी फ्रैंक आपको बताया जाए तो ये ट्रेंड्स की लाइफ भी बहुत कम होती है। तो आपको उतना जल्दी जल्दी उसको पिकअप करना ज़रूरी है कि आज अगर आपने बनाया तो कल दूसरे दिन 4 लोग और वही बनाने वाले हैं। तो यू नीड टू बी
वेरी विजिलेंट विथ व्हाट्स गोइंग ऑन इन द मार्केट, और आई शुड से इंटरनेशनली होता है ये सब कुछ। मैं 2 लोगों के नाम लूँगी, एक है योलांडा गम और एक है येनर। ये 2 लोगों के केक्स और द वे दे मेक इट मुझे बहुत इंस्पायर किया था। आप भी ज़रूर इनको एक बार देखना। योलांडा गम्प इनके यूट्यूब चैनल्स है और ये इंस्टाग्राम पर भी है, और येनर करके है, YENER। अमेजिंग अमेजिंग केक्स द वे दे मेक इट। प्लस बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स भी है FB पर, जो कि आपको बहुत अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी दिखाएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज एज अ होम बेकर, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इज़ द ट्रस्ट फैक्टर। आपको ट्रस्ट क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बताया कि हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में एक होम बेकर बैठा है, तो आपका ही केक वो क्यों खाए? क्योंकि आपको उनको समझाना पड़ेगा कि मेरा केक उससे अलग क्यों है। हम लोगों को उन्हें समझाना पड़ेगा। अब आप समझाओगे कैसे? जैसे मैंने पहले भी बोला, इनिशियली टू मेक पीपल नो कि आप क्या कैसे बनाते हो, क्या बनाते हो, क्या खिलाते हो, आपको उनको एज अ सोवेनियर स्टार्टिंग में कुछ देना पड़ेगा, और वो देने के बाद फॉलो अप लेना, फीडबैक लेना। ऑलवेज बी रेडी फॉर नेगेटिव क्रिटिसिज्म मोर देन पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। आपको सामने वाले, आप हर एक को इम्प्रेस नहीं कर सकते हो, ये मैं भी समझ सकती हूँ, आप भी समझते हो, लेकिन उस चीज़ से डिसहार्टन नहीं होना चाहिए, डिप्रेस नहीं होना है। हमको उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म को एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में चेंज करके उससे सीखते हुए इम्प्रोवाइज करके आगे जाना है। इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली याद रखो कि आप जब स्टार्टिंग में स्टार्ट करोगे अपना वर्क, तो आपको सबसे पॉजिटिव फीडबैक नहीं आने वाला है। आपके घर वाले तो हाँ बोलने ही वाले कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बना है, बट जब आपकी चीज़ घर के बाहर जाएगी, आप उससे पैसे अर्न करोगे, वो बंदा अपना वर्थ देखने वाला है। तो एक ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। किसी दिन अगर आपसे सही केक नहीं बना और क्लाइंट इज़ नॉट हैप्पी, गिफ्ट हिम अ फ्री केक द नेक्स्ट डे। अच्छा करके कि जो उसने बोला कि उसको उस चीज़ में नहीं पसंद आए, उसमें आप अपनी सुधारिए उसे, और उसे एक फ्री केक दीजिए नेक्स्ट डे। क्लाइंट भी खुश, ट्रस्ट भी गेन हो गया। सही। तो उसको फेस करना है ऑलरेडी, ऑलवेज विथ अ पॉजिटिव माइंडसेट। नेगेटिव क्रिटिसिज्म के लिए हमेशा ओपन रहिए।